कोरोना के बाद लगातार 2 साल के बाद इस बार 10वीं और 12वीं को रिजल्ट को लेकर पूरे प्रदेश में बहुत चर्चा थी। खासकर 10वीं और 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बच्चे थे उनमें इस बार रिजल्ट को लेकर बड़ी उम्मीद थी। अशोकनगर जिले में भी आज रिजल्ट निकला है। बड़ी बात यह है कि 3 बच्चे यहाँ के ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा की जो प्रदेश की मेरिट है उसमें अपना नाम रोशन किया है। अशोकनगर का नाम प्रदेश भर में चर्चा में आया है। पूरे रिजल्ट किस तरह का रहा और कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हुए, कौन कौन उत्तीर्ण हुए, उन सब पर बात करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला जी हमारे बीच में है। शुक्ला जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। आप कितने बच्चे इस बार आपके थे और कितने उत्तीर्ण हुए हैं? इस बार 12th का रिजल्ट तो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा अच्छा रहा है। 5906 बच्चे कुल मिला के 12th में अपीयर हुए थे। उसमें से 3196 बॉयज़ और 2710 गर्ल्स, कुल के 5906 में से 4400 बच्चों ने अच्छे अंक पाए हैं, वो उत्तीर्ण हुए हैं। और हमारे ज़िले का जो परसेंटेज है वो 74.50 है। ओवरऑल जो स्टेट का एवरेज है उससे हम कहीं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर पाए हैं। 72.72 स्टेट का एवरेज है, जिसके विरुद्ध हमारा ज़िला जो है 74.50 लेके अच्छी स्थिति में रहा है। 12th के बच्चे तुलनात्मक एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने 9th और 10th जो 2 वर्ष कोरोना काल आए से पहले 9th और 10th की पढ़ाई कर ली थी, तो कंपैरेटिवली उनके मन में पढ़ाई के प्रति एक जिज्ञासा थी और पढ़ना कैसे पढ़ता है ये वो सीख गए थे। तो इस तरह से जो 12th का परिणाम आया है वो अपेक्षाकृत संतोषजनक आया। जो हम लोग सोच रहे थे, हम 70+ में सोच रहे थे और संयोग से वैसा ही हुआ। 75 के आसपास रहे। जी 74.5, हाँ लगभग 75% हम लोगों ने। मगर 10वीं के रिजल्ट से थोड़े से आप निराश रहे होंगे। बिल्कुल सही बुधलिया जी आप बात कर रहे हैं कि जो 10th के बच्चे थे, एक्चुअली वो 10th का बच्चा 8वीं तक तो पढ़ाई की उसने रेगुलर। जी। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो 9th था वो जनरल प्रमोशन में गया बच्चे का कोरोना के कारण। और 10th में भी वो जनरल प्रमोशन मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया। 8th उसने जनरल प्रमोशन में पास किया, 9th भी जनरल प्रमोशन में पास किया, और 10th में मैं समझता हूँ कि हार्डली 2 महीने स्कूल केवल लग पाए होंगे। तो कितने बच्चे थे? तो 10th में क्या हुआ कि हम लोग जो अपेक्षा हम लोगों को थी उसके हिसाब से तो हम नहीं अच्छा कर पाए, बट हमने उसका अभी जो जिला स्तर पे रीजन ढूंढा है, कारण ढूंढा है, उसके पीछे यही है कि 8वां और 9th 8th एंड 9th दोनों क्लास बच्चे बिना पढ़े हुए पास हुए हैं। घर में पढ़ाई की जो भी उन्होंने की है, और चूँकि उनका पहला बोर्ड एग्ज़ाम था 10th, और 10th जो है बच्चे के लिए काफ़ी एक टफ एग्ज़ाम होता है कि वो पहला बोर्ड एग्ज़ाम उसका 10th का ही होता है अब तक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा संचालित परीक्षाएं हैं। जी 12th का बच्चा तो समझदार हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जी हमारे यहाँ पे 9860 बच्चों को अपीयर कराया गया था 10th में, जिसके विरुद्ध में 4804 बच्चे पास हुए हैं। कुल मिला के जो हमारा टेंटेटिव रिज़ल्ट है वो 49% रहा है, 49% रहा है। ये स्टेट से कम है, करीब 11% हम लोग माइनस है स्टेट के लेवल से, लगभग 60% से नीचे। हाँ 60% से हम लोग जो स्टेट का है उससे काफ़ी पीछे हैं। इसको लेके हमने अभी से ही मंथन शुरू कर दिया। अब हम 2 दिन में स्कूल लेवल से रिज़ल्ट को कलेक्ट करेंगे और फिर स्कूल वाइज जो है वो देखेंगे कि वास्तव में क्या कारण रहा, कहाँ बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। एज ए होल कुल मिलाकर के जो बात निकल के आ रही वो यही आ रही है कि जो बच्चा 8वीं पढ़ रहा था वो 8वीं की भी पढ़ाई रेगुलर नहीं कर पाया, 9th की भी पढ़ाई नहीं कर पाया, और सीधा उसको 10th बोर्ड में अपीयर होना पड़ा। एक तो बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम था उसका बच्चे का, और वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, तो रिजल्ट हमारा कमज़ोर रहा है। इस पर हम विचार करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि ये है कि प्रदेश की जो मेरिट बनी है उसमें 12वीं क्लास के 3 बच्चे आपके यहाँ इस बार रहे हैं। तो वो कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने अशोकनगर का नाम रोशन किया? हाँ ये इस बार बड़ा नया अनुभव हुआ है बुधौलिया जी। हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो मॉडल स्कूल चंदेरी था वो हमेशा मेरिट में, स्टेट मेरिट में अपना स्थान बनाता रहा है। पिछले लगभग 3 साल से ऐसा हुआ, बट इस बार एकदम विपरीत स्थिति बनी है। कुमारी श्रेया बजाज जो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चंदेरी की छात्रा है, जिसने स्टेट मेरिट में 7वां स्थान गेन किया है,
इसके बाद में रीना कुशवाहा है, ये पिपरई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। इसका स्टेट में 8वां स्थान आया है। और कला संकाय में ही भानु प्रताप रघुवंशी सिटी पब्लिक स्कूल साडोरा का बालक है। इसने स्टेट मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट, हाँ, बड़ा अचीवमेंट है। और मैं ये कहूँ कि जिससे हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उससे इस बार हमें कुछ हासिल नहीं हो पाया, बट फिर भी हमारे बच्चों ने मान रखते हुए स्टेट मेरिट में अपना स्थान बनाया। उनको मैं बधाई आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूँ। इस बार की जो मेरिट की आपकी जिले की लिस्ट बनाई है उसमें भी कुछ जो है अलग तरह का संशोधन है, क्योंकि मेरिट में हमेशा पहले हम 10 का टॉप देखते थे, मगर इस बार कुछ बदली हुई चीज़ें हैं। हाँ, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ये भोपाल से सीधा मेरिट दी गई है जो ऑनलाइन डिस्प्ले हुई है। तो 12th में केवल 3 बच्चों को मेरिट में दिया है। एक तो खुशी रघुवंशी जो है, ये हमारे दीक्षा पब्लिक स्कूल अशोक नगर की ईसागढ़ का स्कूल छात्रा, ये ईसागढ़ ब्लॉक में आता है, प्राइवेट विद्यालय है, तो उसका पहला स्थान है। इसके बाद में पीहू जैन जो है, ये गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदेरी, इसने 10th में अपना डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन गेन की है। और अंशिका जैन है, ये गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदेरी। तो स्टेट में तो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदेरी अपनी जगह नहीं बना पाया, बट जो डिस्ट्रिक्ट की मेरिट भोपाल से जारी हुई है उसमें 2 बच्चे गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदेरी के हैं और एक स्टूडेंट हमारा दीक्षा पब्लिक स्कूल ईसागढ़ ब्लॉक में है, वहाँ से। 12th की भी एक मेरिट आपके यहाँ जो बनी हुई है वो भी शायद भोपाल से ही आई है, जो है 12वीं क्लास की जो है। हाँ, 12th की जो मेरिट आई है भोपाल से, उसमें 8 बच्चों को संकायवार स्थान मिला है। तो सबसे पहला जो है वो मीनल साहू है, ये बड़ा अजीब संयोग है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुगावली से आई है। इसके बाद में कार्तिक रघुवंशी जो है वो सिटी पब्लिक स्कूल साडोरा से 2 बच्चों ने 10th और 12th में अपनी जगह बनाई है। इसके बाद में क्षितिज रघुवंशी है, ये आदर्श बाल विकास मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर का बालक है। अच्छा, ये साइंस फैकल्टी में है? जी, साइंस में है। या इसके बाद में आकाश जैन, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो उत्कृष्ट विद्यालय है अशोक नगर का, वहाँ का बालक है। इस तरह से यशराज बड़कुल, ये वर्धमान स्कूल का बालक है, इसने अपना 3रा स्थान बनाया है। अलग अलग इस बार जो मेरिट है वो फैकल्टी वाइज दी हुई है। और इसके बाद में जो कॉमर्स ग्रुप में बच्चे हैं वो सोनम गिल, ये ब्राइट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर की बालिका है, इसने कॉमर्स फैकल्टी में फर्स्ट स्थान लिया है। और इसके बाद में अनिकेत जैन जो है, ये अपना वर्धमान स्कूल अशोक नगर का है, जिसका 2nd रैंक आया है अपना डिस्ट्रिक्ट मेरिट में। और इसके बाद में नंदिनी चौबे, ये अपना जो एग्रीकल्चर ग्रुप में है, इसमें श्री कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल मुगावली की बालिका है, जिसको एग्रीकल्चर संकाय में पहला स्थान मिला हुआ है। तो सर, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए और जो किसी कारण से इस बार रह गए हैं उनके लिए शासन की जो मंशा है कि जो बच्चे उत्तीर्ण हुए जिन्होंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरिट में स्थान बनाया है, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परिश्रम किया है, सभी को मेरी बधाइयाँ। और जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, शासन की योजना के तहत कुछ बच्चों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आया, 10th में 2 विषय में सप्लीमेंट्री है और 12th में 1 विषय में। और इसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा विषयों में रुके हुए हैं उनके लिए शासन की रुक जाना नहीं योजना है बहुत अच्छी। तो 3 विषय 4 विषय और कुल मिला के पूरे विषय भी अगर बच्चे के रुके हुए हैं तो उसको फिर से परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और वो पार्शियली अगर अपने सब्जेक्ट को क्लियर करता है, जैसे 6 सब्जेक्ट में अगर वो दोबारा बैठता है तो 3 एक बार में पास कर सकता है, 3 दूसरी बार में पास कर सकता है। कुल मिला के रुक जाना नहीं योजना के तहत शेष बच्चों को एक बार और मौका दिया परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और उम्मीद है कि उस समय वो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग है और जो वरिष्ठ प्रशासन है, उनका मूल मकसद ये है कि किसी भी बच्चे को दुख करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कोरोना काल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए उनको भी 2 महीने बाद फिर परीक्षा का मौका मिलेगा। इसमें वो अपना तैयारी करके एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं और फिर से पास होने के लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं। चलिए, ऐसी परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर ये थे जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला जी। और जिन बच्चों ने सफलता हासिल की, अच्छे नंबर की हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे किसी कारण रह गए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डीओ साहब बता रहे हैं, तैयारी फिर से कीजिए, सफलता दोबारा आपके हिस्से में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू।
Audio Jungle.